कभी भी झूठ बोल के किसी का भला नहीं हुआ। और कैसे हो दोस्तों? भाई ने कमेंट किया कि मुझे गाड़ी लेनी है, कौन सी बेहतर रहेगी? तो बेहतर जो है एनसीआर के लिए तो वैगनार बेहतर है। 1RT एनसीआर में चलानी है तो। और आपको दिल्ली में ऑल इंडिया परमिट लेनी है तो चाहे आप 1Z ले लें, HR ले लें, यूपी नंबर ले लें, तीनों बेस्ट हैं। अगर आप गाज़ियाबाद से रहते हैं तो यूपी नंबर ले लें। और वैसे तो हरियाणा नंबर जो है बेस्ट है। और दिल्ली के हैं तो 1Z ले लें, क्योंकि दिल्ली का जो है 1Z का परमिट जो है और आरसी जब भी नाम में होगी, जब दिल्ली के प्रूफ आप दिल्ली के रहने वाले हैं तो जब भी नाम में आती है, वरना 1Z नाम में नहीं आएगी। तो ये आप सोच लें, आपको पहले नंबर पर आती है वैगनार, दूसरे नंबर पर आती है डिज़ायर। और मेंटेनेंस भी सेम साई है, ज़्यादा 19-20 का फ़र्क नहीं है। और एवरेज वैगनार की ज़्यादा है और डिज़ायर की कम है, तो डिज़ायर में थोड़ा फेयर ज़्यादा मिलता है। तो वो सेम सही पड़ता है, वो ज़्यादा नहीं है। दोनों गाड़ी में बेस्ट हैं, प्राइस में बेस्ट होती हैं, और मेंटेनेंस भी दोनों का सही है। ज़्यादा मेंटेनेंस भी नहीं है, कम लो मेंटेनेंस की गाड़ियाँ हैं ये। और मेरे पास में मैकेनिक है मेरा जानने वाला, उसके अंडर में कई गाड़ियाँ रहती हैं और वो दिलवा देगा। मैं नंबर शो कर दूंगा अभी स्क्रीन पे, अब जब बात कर लेना। और जब उसके पास में आपको लेने का इरादा हो तो फ़ोन कर देना, मैं पहुंच जाऊंगा वहीं पे। और वो मैकेनिक जो है सही गाड़ी दिलवाता है। और उसके बाद में इस लाइन में जब भी आना, जब वो पूरा इरादा कर लो, तो कोई भी चीज़ जब बाहर से अच्छी दिखती है तो अंदर घुसने के बाद में उसमें कई खराबियाँ भी होती हैं। क्यों? इसमें आपको हर तरीके के इंसान से वास्ता पड़ेगा, जिससे आपका बीपी भी हाई होगा, गुस्सा भी आएगा। आपको अगर बीपी लो रहता है और गुस्सा कम आता है तो ही इस लाइन में आना। क्यों? इसमें जो है हर किस्म का इंसान तुम्हें मिलेगा। 9 अच्छे मिलेंगे तो एक ऐसा मिलेगा कि पूरे दिन का तुम्हें टेंशन दे जाएगा। तो इसलिए ये पहले दिमाग में रखना कि हाँ, सुनने की मादा हो तो ही इस लाइन में आना। क्यों? इसमें जो है वो आदमी तक बोल देता है कि जो कभी ज़िंदगी में गाड़ी में बैठ ही नहीं सकता, वो बुक कर ही नहीं सकता। सब में याद है, उन्हीं को एलर्जी होती है। और जो समझदार लोग होते हैं उनको जो है कोई टेंशन नहीं है। अब जो कभी कभार के बुक करने वाले हैं तो बड़ी टेंशन देते हैं। तो हर लाइन में कोई ना कोई ख़राबी भी, अच्छाई होती है तो ख़राबी भी होती है। सोच लो, कहीं बाद में सोचा मैं तो फंस गया, मेरा काम तो वही बेहतर था। तो काम तो सब बेहतर हैं, कोई ना कोई हर काम में कमी है। मेहनत करने में कोई बुराई नहीं है, मेहनत का काम सारे ही सही होते हैं। 2 नंबर का काम नहीं है, 1 नंबर का काम है। आराम से सुबह शाम तक कमाओ, कैश पैसा आता है अपने, ना किसी की टेंशन ना कुछ, अपने घर पे आ जाओ। ये अच्छा ही है। ये नहीं हमने आज बहुत से काम, ये काम कर लिया उससे पैसों के लिए हम रो रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं, नगद पैसे आते हैं। और दूसरी बात ये है कि एक भाई ने पूछा कि 4,000 रुपये मैंने पूरी वीडियो देखी, उसमें कैसे कमा, ये तो बताया ही नहीं। तो उसके लिए वीडियो बनाऊंगा, वीडियो वो लंबी बनेगी। अभी मुझे टाइम नहीं मिला, किसी दिन टाइम मिलेगा तो उस पर कुछ वीडियो बनाऊंगा, किस एरिए में किस टाइम पे काम अच्छा रहता है फिर अच्छा मिलता है। और दूसरी बात ये कि मेरी एज 40 के पार है। मुझसे 10-12 घंटे गाड़ी नहीं चल पाती रोज़। किसी दिन 10 रह जाती है, किसी दिन 9 घंटे रह जाती है। और जिनकी एज 30 और 25 के बीच में है तो वो तो 14 घंटे भी गाड़ी चला सकते हैं, क्योंकि उम्र के हिसाब से बंदे के अंदर ताकत होती है, दिमाग में भी बदन में भी। जितनी एज बढ़ती है उतनी उसकी ताकत और कम होती चली जाती है। तो उसको काम तो करता है लेकिन वो आराम करके काम से करता है। तो मैं जिस लोकेशन बताऊंगा, अगर बंदा एज कम है, गाड़ी उसकी ऊंचे मॉडल की है, 22-23 या 21, तो वो इतनी निकाल सकता है कि मेरे कई ड्राइवर से बात होती है तो वो 3 से ऊपर ही लेके आते हैं। और जो यंग लड़के हैं वो सुबह निकल जाते हैं, हम निकलते हैं 11 बजे 10 बजे, वो निकल जाते हैं सुबह 7-8 बजे, शाम को 9-10 बजे हमारे साथ में ही आते हैं वो। तो हमसे वो 3 घंटे पहले चले जाते हैं, तो वो 35-36-37 का काम करके आते हैं रोज़। तो फ़र्क है, एज का फ़र्क पड़ता है। और कमाई का भी, जो यंग लड़के हैं जिनको धुन पैसा कमाने की है वो कर लेते हैं। बहुत सौ को उन्होंने साइड में गाड़ी लगाई, 4-5 दोस्त बैठे गाड़ी में अपने बातें कर रहे हैं। अब वो ड्यूटी छांटते हैं, कोई अच्छी ड्यूटी मिल जाए
तो वो कमाई नहीं होगी। काम करने वालों को दोस्ती मेरे ज़्यादा जानने के 8-10 लोग जानने वाले हैं, लेकिन मैं अपना जो है ज़्यादा टाइम बर्बाद नहीं करता हूँ। अपने निकला काम पे और निकल गया, गाड़ी साफ़ करी और काम पे निकल गया। और मेरे वीडियो बनाने का मतलब ये रहता है कि जो लोग, अब मैं लाखों से ड्राइवर है, सबसे तो मेरी जान पहचान नहीं होगी, और जो मुझे थोड़ी बहुत नॉलेज है मैं सोचता हूँ ये शेयर कर दूँ, किसी का भला हो जाए। क्यों, बहुत से कई लोग तो ऐसे हैं बेचारे 500-1500 से ऊपर बढ़ते नहीं हैं। तो मैंने कई लोगों को बताया है, तो वो अब अच्छा खासा 2000-2500 काम कर लाते हैं। तो जब से अब मैं हर आदमी को तो ये काम नहीं करूँगा जाकर बताऊँ कि नहीं इस तरीके से करो, क्योंकि ये ओला उबर जो है ना, कभी कभार तो नए लोगों को ऐसी भुगने देता है। जब मैं इस लाइन में नया आया था तो 1300-1400 से ऊपर बढ़ता ही नहीं था मैं। जितनी मैं इसमें पुराना होता चला गया तो अब मैं कम टाइम में भी 2000 से ऊपर काम कर देता हूँ और थकता भी नहीं हूँ। पहले मैं 1200-1300 काम में थक जा गया था। तो नॉलेज एक बहुत बड़ी चीज़ होती है, किसी भी चीज़ की नॉलेज हो तो उसमें आदमी जो है कम टाइम में पैसे कमा लेता है। तो मेरा कहने का मतलब यही है कि कभी भी आपको कोई भी काम करना होगा तो उसमें घुसना होगा, भाई कौन से टाइम पे हमें किस साइड में निकलना है और कहाँ से हमें बुकिंग सही लोकेशन में मिलेगी। अब आप जो है मानो कि तुमने इधर से, मैं जमनाबाद रहता हूँ मौजपुर क्षेत्र में। अब मैंने इधर से घने एरिया में जो है बुकिंग उठाई, 150 रुपये की उठाई और मुझे 3 किलोमीटर दिखाया। मैंने एक दिन क्या करा कि मुस्तफाबाद से बुकिंग उठाई और दुर्गापुरी छोड़ी। उसको लाने ले आने में मुझे 50 मिनट लगे और उबर ने फेयर कितना दिया था मुझे, 130 रुपये। और फिर मुझे वहीं से बुकिंग मिल गई करावल नगर की। 2 बुकिंग मारी थी मैंने, आधा सिलेंडर मेरा ख़त्म हो गया था और कमाई हुई थी 260 रुपये की जब मैं नया नया था। अब लगा लो 250 CNG ख़त्म हो गई और 260 रुपये कमाए। क्यों, इन एरियो में जो है जाम ज़्यादा रहता है और घने एरिए हैं, बैटरी रिक्शा बहुत है। तो आपको जो है मैं इसके लिए इसके ऊपर वीडियो बनाऊँगा, जो है कम टाइम में काम कैसे करें। ठीक है, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लें और वीडियो देखने का आपका शुक्रिया और कमेंट करने का भी शुक्रिया। कोई भी समस्या हो तो बता दो, आपका भाई है, मुझे बुरा नहीं लगता आपकी किसी भी बात का, आप मेरे भाई हैं, कमेंट कर सकते हैं। और कोई भी समस्या हो जो मुझे पता होगी मैं बताऊंगा, जो भी आपके मतलब की आपके काम की बात होगी। मैं तो ये चाहता हूँ कि सारे ड्राइवर भाई, अब तो हम एक लाइन में हैं तो हमारे सभी भाई एक से हैं। मैं अगर 2 कमाता हूँ और मेरा भाई जो है 1500-1200 कमाता है तो मुझे दुख होता है इस चीज़ का कि यार जब मैं कमा सकता हूँ तो ये भी कमा सकता है, या मैं 3 कमा रहा हूँ और यार ये 2 कमा रहा है तो ये भी 3 कमाए। क्यों, उसको भी तो मुझसे तो नहीं कमा लेगा ना, वो भी राइडर से छोड़ेगा, कंपनी से लेगा पैसे, मेरा तो उसमें कुछ नहीं जाएगा। अगर मेरी बात से किसी का फ़ायदा होता है और किसी की कमाई बढ़ती है तो मुझे खुशी होगी और वो सोचेगा हाँ भाई किसी बंदे ने हमें कोई बात बताई थी। वरना मेरा निजी कोई फ़ायदा नहीं है, आप मुझे नहीं देंगे। अगर आज आप 2000 कमा रहे हैं, 3 कमा लाएंगे तो 500 मुझे नहीं देंगे। और मेरी बात से अगर आपका फ़ायदा हो, मैं सोचता हूँ जो है सामने वाले का ही फ़ायदा हो। मैं चुपके से कमाता रहूँ और मैं कहूँ कि फलाई जो है ये ना कमाए, मुझे खुशी होती है अगर मेरी लाइन का बंदा जो है कमाए। इसीलिए मैं वीडियो बनाता हूँ कि मेरी आदत ये है कि मैं अपनी कोई भी बात होती है तो मैं शेयर कर देता हूँ। आप सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया कमेंट करने का और वीडियो देखने का। वीडियो को लाइक और शेयर और सब्सक्राइब कर लें भाई मेरे, बस। धन्यवाद।